तो देखिए दोस्तों, अब आपका 14 चैप्टर है सांख्यिकी और सवाल है बहुलक। ये सवाल आपका लिखा हुआ और अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 बारंबारता है। और 7, 17, 32, 10, 4 और 2 इसको हम ऐसा बना लिए हैं। आपको भी ऐसा कर लेना है और इसका क्या निकलना है? बहुलक। आप लोग हम लोग सब बहुलक से डरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। बहुलक में सिर्फ एक ही चीज पकड़ना होता है, वो होता है बहुलक वर्ग। जो व्यक्ति बहुलक वर्ग पकड़ने में सफल हो गया, जो व्यक्ति बहुलक वर्ग को निकाल लिया, उसका हिसाब सही होना तय है। तो अब हम लोग निकालते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए आपको अब ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन होगा, कैसे होगा? तो बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिसका सबसे ज्यादा बारंबारता होता है। तो सबसे बारंबारता ज्यादा 17 ना है? नहीं नहीं, 10 है? नहीं नहीं, 32 है ना? तो आपको हम ऐसे कर लिए दिखा रहे थे। आपको हमको सबको दिख रहा है कि सबसे बड़ा कौन है? 32 है। तो ऐसा नहीं कि 17 है, आपको ध्यान से देखना है। तो आपका सबसे बड़ा क्या है? 32 है। आप यहाँ पर लिखोगे बहुलक वर्ग बराबर 20, बस 20 से 30, बस हो गया हिसाब, आपका बहुलक सही हो गया मान लीजिए। अब हम आपको बता दें, इसको आगे लिखने से पहले अब आप देखिए हमको क्या चाहिए? एल चाहिए। एल होता है निम्न सीमा। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा आपको क्या होता है? एल होता है और वो 20 है। एच क्या होता है? बहुलक वर्ग के उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, सबका एक ही होता है। तो आप यहाँ पर इसको जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 10। अब हमको क्या चाहिए? F1 चाहिए। क्या चाहिए ना? तो F1 वह होता है जो बहुलक वर्ग का बारंबारता होता है। देखिए सारा हीरो जो है नहीं बहुलक वर्ग ही है, इसी के आसपास घूमेगा। क्या हुआ? उसका क्या है? 32 है। अब F0, अब हम आपको जीरो समझाते हैं। जीरो क्या है? F0 समझाते हैं। और F0 समझाने से पहले मैं आपको यह कहता हूँ कि आप वीडियो छोड़कर ना जाएं, आप पूरा वीडियो देखिए और बहुलक सीख करके जाइए। गारंटी लेते हैं कि 5 नंबर मिलेगा आपको बहुलक में। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब देखिए कि F1 निकल गया। F0 क्या है? F1 है, 0 हो गया तो मतलब एक घटने गया, एक पीछे चले जाओ। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले आपने पढ़ा है, के बाद के पहले पढ़े हैं बचपन में। 25 के बाद क्या होगा? 25 से ठीक पहले तो एक घटाते हैं ना, ठीक पहले एक पीछे जाएंगे तो वो 17। आप क्या लिखेंगे यहाँ? 17। और हमको क्या चाहिए? F2 चाहिए। F2 चाहिए तो एक में एक जोड़िएगा तब ना 2 आएगा के बाद, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का बारंबारता का है 10 है। और ये रहा आपका तैयार बहुलक का फॉर्मूला। अब आपको बहुलक का सूत्र लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और उसको भर देना है। अब हम लिखते हैं बहुलक बराबर, देखिए क्या है। अब इसको हम बताते हैं आपको एक बात। क्या लिखे? बहुलक, बहु माने कन्या होता है। जो आदमी लकी होता है ना, उसी को बढ़िया कन्या मिलता है, समझे? कहा बहुलक है तो बहु किसको बढ़िया मिलता है? जिसका लक बढ़िया होता है, जो बहुत भाग्यशाली होता है, लकी आदमी को ही मिलता है, इसलिए नाम इसका बहुलक है। तो जो विद्यार्थी लकी होगा वही इस बहुलक को पकड़ पाएगा और नंबर लेकर फर्स्ट करेगा। तो चलिए बहुलक। और जब हम बहु लाते हैं बढ़िया तो क्या करते हैं? बहुत सा सामग्री को जमा करते हैं, भोज करते हैं, मिठाई लाते हैं, मधुर लाते हैं, नाना प्रकार की समस्या करते हैं। तो आपको बहुलक वर्ग है। उसी तरह से ये देखिए नाना प्रकार की व्यंजन पहले बनाए, हम तरकारी बनाए, मिक्सर बनाए, बुनिया बनाए, सारा कुछ लाए हुए हैं, रसगुल्ला बनाए। और ये रसगुल्ला है आपका, देखो है ना, रसगुल्ला बनाए आपको है। ये मीठ है आपका, देखिए ये अच्छा है। सब कुछ बनाकर रेडी रखे। अब बहुलक को यानी बहू को लाने जा रहे हैं। तो बहुलक को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सबको मिला करके एक थरियाम देना पड़ेगा। चलिए मिलाते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या मिलाते हैं? एल। क्यों? सबसे पहले लाठी चाहिए, क्योंकि मैं कुत्ता को हाँकोगे तब नहीं तो छूटा नहीं देगा जी, इसीलिए पहले ये आई। चलो लाठी ले लिए, उसको हटा दिए। अब क्या करेंगे भैया? अब हम आपको बताते हैं करना क्या है। अब आपको टेंट गाड़ना है। टेंट गाड़ोगे तब ना बहु भोज करोगे। चलिए टेंट शुरू करते हैं। गाड़ लिए,
अब इस टेंट में आदमी को बैठाने के लिए कुर्सी चाहिए, चलो कुर्सी लगा दे, लगा दिए। अब आप बैठाइए आदमी को। सबसे पहले 1 नंबर आदमी बैठेगा, F1 घटा F0, ठीक है, F1 घटा F0 होगा। उसके बाद आपको ऊपर में लिखना है 2, यही होता है जी कि दूसरा सूत्र होता है? 2 F1 घटा F0 घटा F2 और टेंट का पूरा पर्दा को कर दिए। और अब H जो है ना आपका पान है, भोज उज खा लिए तो पान खाओगे ना, चलो पान दे देते हैं। तो चलिए इस तरह से बहू और बहुलक दोनों ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखिए लिखना है क्या, अब आप इस तरह चीज हम बना लिए, सामग्री बैठा दिए हैं। तो आप देखिए हम लाठी उठी ले आए हैं, रसगुल्ला की भी जगह सब कुछ फिक्स कर दिए हैं। तो अब चलिए भोज शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लाठी लेकर कुत्ता रोकेंगे, यहाँ सबको खाना खिलाएंगे, फिर आगे निकलेंगे तो पान लेकर के अपना घर चले जाएंगे। देखिएगा पान के बाद ही आंसर आएगा, पहले नहीं आएगा। ये L जो है आपका क्या है 20, F1 क्या है आपका 32 घटा F0 कितना निकाले थे 17, और ये रहा आपको 2 गुना 17, 32 ना होगा जी, 32 घटा 17 घटा F2 10 है 10, और घर को बंद किए गुना H कितना निकाले थे 10। चलिए तो अब देखिए कि अब आपका सवाल आ गया क्या 20 प्लस। तो अब देखिए ये क्या है, इसमें जब आप घटाइएगा 32 में 17 तो क्या आएगा, तो घटाकर देखते हैं आपको आ जाएगा 15, और बटे आएगा आपका 32 दूना 64 घटा मैंने 27, और आपका गुना होगा 10। तो इसको आप साफ कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, तो ये रहा आपका और अब आप लिखोगे क्या 15 बटे 1 × 5 = 14, 14 में से 7 गया 7, इधर कितना बच गया 5, 5 में 2 गया 37 गुना 10। अब जो है आपको आगे बढ़ाना है और लिखना है क्या 20 और 150 बटे 37, दशमलव में भाग निकलेगा, भाग निकाल करके आ रहे हैं आपके पास। तो अब देखिए कि आप 37 से जब इसमें भाग दोगे तो 4.054 आएगा, और आगे आते रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो फिर हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब इसको जब जोड़िएगा तो 24.05 ही लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक ही काफी होता है, तीसरा नहीं लेते। इस तरह से आपका ये बहुलक हो गया, आपका बहू घर आ गया, आप उसे ले आए। लेकिन आप जानते हैं आजकल के जमाने में क्या, बहू उसी को मिलेगा जो नौकरी करेगा, जो बिजनेस करेगा, जिसके पास टैका होगा, तो उसी को मिलने वाला है, यानी परिश्रम करना है। अन्यथा ऐसे नहीं पढ़ोगे ना तो बहुलक नहीं मिलने वाला किसी को। तो अब आपका देखिए बहू आ गया, भोज भी खत्म हो गया। आप कहीं भी जब भोज खाने जाते हो क्या सब कुछ बढ़िया होता है, किसी का सब्जी खराब तो किसी का रसगुल्ला खराब, कुछ ना कुछ तो कमी हो ही जाता है। 100% भोज नहीं होता किसी का, इसीलिए ये आंसर भी 100% नहीं है। ये क्या है लगभग है, लिख दीजिए लगभग। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।